स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। आज आप लोगों के लिए मैं फिजिक्स का क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। और ये सारे क्वेश्चंस रेलवे में पूछा गया, अब तक का एग्ज़ाम में पूछा गया है। और ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो, या आरपीएफ पुलिस हो, चाहे जिस में भी हो, सब में पूछा गया है। तो मैं इसको कवर करने वाला हूँ। लगभग 75 से क्वेश्चन होगा, 70-75 क्वेश्चन इसमें है। तो ध्यान से देखिएगा और इसको रिवीजन करते रहिएगा, ताकि ग्रुप डी वाला एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे बन सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो पहला है भार का मात्रक क्या होता है। भार का मात्रक क्या होता है। भार का मात्रक जो होता है आपका न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। एक और चीज़ का मात्रक होता है, तो याद रखिएगा बल का। किसका होता है दोस्तों? तो बल का होता है। ठीक है, और इसका आगे देखते हैं हम लोग। लंबाई का यूनिट क्या होता है। लंबाई का यूनिट जो होता है, सही मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान का केजी होता किलोग्राम होता है। समय का सेकेंड होता है। विद्युत धारा का क्या दोस्तों? एम्पेयर होता है। ताप का क्या होता है? तो केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। देखिए क्या है क्वेश्चन कि भार का एसआई मात्रक क्या होता है। तो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है, याद रखिएगा। संवेग संवेग का जो एसआई मात्रक होता है वो केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्यों? क्योंकि पी बराबर जो होता है एम भी होता है। ठीक है, क्या होता है? एम भी होता है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, जहाँ पे एम क्या है? मास है, और भी क्या है? वेग है, तो इसीलिए वेलोसिटी है, याद रखिएगा। तो इसके बारे में क्या लिखा है? देखिए, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग का जो गुणनफल होता है, ये बोले ना, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं हम लोग? संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ठीक है, संवेग क्या होता है? एक ये सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है, याद रखिएगा। वेक्टर क्या है? क्या सदिश राशि है, याद रखिएगा। और ये क्या होता है? वेग संरक्षित राशि होता है। और किसी वियुक्त निकाय में कुल संवेग क्या होता है? टोटल जो संवेग होता है, मोमेंटम होता है, वो क्या होता है? स्थिर रहता है। क्या रहता है दोस्तों? स्थिर रहता है। संवेग का जो मात्रक होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है। क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। जस्ट अभी फॉर्मूला आपको बताया इसका मात्रक क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड होता है, या फिर केजी मीटर। आपको बताइए कि किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन की दर जो होता है, उस वस्तु पे द्वारा लगाया गया जो है ना बल के बराबर होता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है, इसे याद रखिए वाट होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि उद्योग में शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो अश्व शक्ति होता है। क्या होता है? हॉर्स पावर होता है। एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। क्या होता है? 746 वाट के बराबर होता है। इस बात को याद रखिएगा। देखते हैं आगे हम लोग। भौतिक में शक्ति का या विद्युत शक्ति का दर जो होता है, उसी को क्या कहते हैं? जो खर्च करते हैं हम लोग, जितना भी एनर्जी खर्च करते हैं, उसी को बोलते हैं ऊर्जा बोलते हैं, या शक्ति बोलते हैं। ठीक है, संचरित ऊर्जा होती है, और नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसका ऊर्जा व्यय कहते हैं, यानी खर्च करने का दर कहते हैं, उसी को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय होता है। ठीक है, और इसका जो पावर का सही मात्रक जूल प्रति सेकंड बोलिए, या फिर क्या होता है? जूल प्रति सेकंड को ही क्या बोलते हैं हम लोग? वाट बोलते हैं। ठीक है, उद्योगों में इसका जो होता है हॉर्स पावर के रूप में काउंटिंग किया जाता है। हॉर्स पावर बोलते हैं कितना हॉर्स पावर का मशीन है, तो यार हॉर्स पावर में, तो हॉर्स पावर का सही मात्रक क्या होता है? तो याद रखिए, हॉर्स पावर जो होता है 1 HP बराबर जो होता है 746 वाट। अभी जस्ट बताया आपको, ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ध्वनि को मापने के लिए किस एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है? याद रखिए, डेसिबल का उपयोग किया जाता है। क्या होता है? डेसिबल का। और WHO जो है, ठीक है, इसके द्वारा ये बताया गया है कि 45 डेसिबल dB से जो ध्वनि होता है हम लोग सुन सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इससे ज़्यादा, यानी कहने को हानिकारक जो होता है वो 75 डेसिबल से अगर ऊपर होगा, तो हम लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही क्या है? हानिकारक है। इस बात को याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है। क्या होता है दोस्तों? कूलाम होता है। इस बात को याद रखिए, ऑप्शन हो जाएगा बी। और आवेश क्या होता है? देखिए, पदार्थ में परस्पर रगड़ने पे उसे आकर्षण करने का गुण उत्पन्न होता है, जिसे स्थिर विद्युत कहते हैं। उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? संचित गुण को जो उसमें रहता है आवेश कहते हैं। आवेश तो होता है, दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। क्या होता है दोस्तों? एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। और इनका नाम जो था, है ना, यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। कौन दिया था? इसका नाम कौन दिया था? याद रखिएगा, बेंजामिन
फ्रैंकलिन ने दिया था। और इसका एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है दोस्तों, तो कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं कि प्रकाश वर्ष जो होता है, याद रखिएगा दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.461 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है। कितना, 10⁻12 किलोमीटर। अगर मीटर में रहेगा तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे और जोड़ दीजिएगा, 3 जीरो को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 10⁻15 हो जाएगा मीटर। ठीक है, तो याद रखिएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है ओम होता है। ऐसे लिखते हैं ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग क्या है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक तो ओम होता है, आपको भाई क्या बताए, तो इसको कौन बताया था, तो सर साइमन ओम जो थे एक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही क्या किया था, तार में विद्युत धारा को प्रभावित किया, आई से डिनोट किया, और उसके बीच के विभवांतर को भी से डिनोट किया, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, ओम का नियम। क्या बताया था उन्होंने, भी बराबर जो होता है आई आर होता है। ठीक है, यानी कहने वाला प्रतिरोध बढ़ेगा तो विभवांतर भी क्या होता है उसका क्या होगा, बढ़ेगा। धारा, विद्युत धारा जितना प्रतिरोध तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। प्रतिरोध तो क्या होता है, कांस्टेंट, आर को दर्शाता है। यानी कहने का मतलब है कि इसका जितना धारा बढ़ाएंगे उसका विभवांतर उतना ही क्या होगा, बढ़ते जाएगा। याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिबल का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इस बात को याद रखिएगा। प्रतिबल का जो आगे हम लोग देखते हैं, प्रतिबल जो होता है आंतरिक प्रतिरोधक बल और क्या होता है बटे क्षेत्रफल होता है। यानी इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सिग्मा बोलते हैं। ऐसे करके जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं सिग्मा। ये क्या होता है, हम लोग को इनर्शियल फोर्स से प्रतिरोधी बल है तो क्या लिखा है, एफ, है ना। एफ से डिनोट किया बल को, तो एफ से डिनोट करते हैं कोई भी बल हो। और एरिया जो होता है इसको ए डिनोट करते हैं, इसलिए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और बल का भी ऐसा, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। आपको शक्ति का मात्रक क्या होता है, बटा जैसे सभी वाट होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है दोस्तों, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। याद रखिएगा। धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, जस्ट पढ़ाए थे आपको। विद्युत धारा एक ही चीज़ होता है, एम्पियर होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है ना। कार्य बटे ऊर्जा बराबर क्या होता है, जूल होता है। सामर्थ्य बराबर क्या होता है, सामर्थ्य वही हुआ एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं, इसको शक्ति बोलते हैं जिसको है, तो सामर्थ्य को ही बोलते हैं शक्ति बोलते हैं। इसका मात्रक वाट होता है या जूल प्रति सेकंड होता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर का, कह रहा है आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है। क्या दोस्तों, क्या होता है, कूलाम होता है। याद रखिए। अभी जस्ट अभी आवेश के बारे में आपको पूरा चीज़ बताए हैं। ठीक है, आगे अगले हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, टेस्ला होता है। क्या दोस्तों होता है, टेस्ला होता है। और स्वप्रेषण का सिद्धांत हेनरी होता है। और क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, वेबर होता है। याद रखिएगा। चुंबकीय फ्लक्स के घनत्व का जो टेस्ला होता है, स्वप्रेषण का हेनरी होता है, चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। यानी ऊर्जा बराबर क्या होता है, कार्य। यानी कार्य की बोलेंगे, कार्य बराबर, अभी हम आपको बताए थे भार और बल का भी आपस में बराबर होता है। बल आपस में बराबर होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और याद रखिए ऊर्जा और कार्य का जो एसआई मात्रक होता है सेम होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है बताइए, तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी बताइए। है ना, कार्य, अब क्या बताया आपको, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है और कार्य का एसआई मात्रक दोनों सेम होता है। इस बात को याद रखिएगा। इसका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है जूल। आप लोगों ने बता दिया होगा आई होप। तो क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। आपको जस्ट बताए हैं शक्ति, है ना। शक्ति इकाई किसकी है, तो वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। और बताए थे कि उद्योगों में जो प्रयोग होने वाला होता है इसका हॉर्स पावर होता है। अब बताए थे सेम टू सेम चीज, वही सब चीज़ लिखा हुआ है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 15 नंबर वाला क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। ओके, किसकी इकाई नहीं होती, तो याद रखिएगा सापेक्षिक घनत्व जो होता है इसका कोई इकाई नहीं होता है। घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है, घनत्व का एसआई मात्रक होता है क्या होता है, केजी मीटर प्रति क्यूब होता है। विस्थापन का मीटर होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। याद रखिएगा, इसको पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दूसरा में, पास्कल भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है। क्या दोस्तों, कूलाम्ब होता है, इस बात को याद रखिएगा। और निम्नलिखित में से कौन एक क्या है, अदिश राशि है। अदिश राशि, अब तो सदिश राशि आप लोग पढ़े होंगे। सदिश राशि में क्या होता है कि दिशा होता है, डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। और अदिश राशि में क्या होता है, सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, किस डायरेक्शन में जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। तो कहने का मतलब है, तो कौन कौन हो जाएगा इसमें बताइए। बल में क्या होता है, बल एक तरफ लगता है, तो बल्ब में तो होता है सर, बल में तो एक डायरेक्शन में बल काम करता है, किसी न किसी डायरेक्शन में काम करता है। और लंबाई भी तो सर होता है, लंबाई की जो होगा, लंबाई यहाँ पे, यानी कहने का मतलब है लंबाई में तो होता ही नहीं है सर, कहानी खत्म। यानी लंबाई में कहाँ पे हम लोग लगाए, कहीं पर भी लगा सकते हैं। द्रव्यमान में भी कोई डायरेक्शन नहीं होता, आयतन में भी कोई डायरेक्शन नहीं होता। यानी अदिश राशि नहीं है बात कर रहा है, यानी सदिश राशि है। इट्स मीन आंसर इसका हो जाएगा सी। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। यानी बाकी सब क्या था, अदिश राशि था, तो याद रखिएगा। तो कह रहा है कि एम्पियर प्रति सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड जो होता है वो किसका होता है, यानी एम्पियर प्रति सेकेंड, यानी ये क्या, एम्पियर किसका मतलब, विद्युत धारा। विद्युत धारा जो होता है, विद्युत धारा प्रति सेकेंड जो होता है वो किसका मात्रक होता है, तो याद रखिए ऊर्जा का आवेश का मात्रक होता है कूलाम्ब। क्या होता है, एम्पियर पर सेकेंड जो होता है वो क्या होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, कूलाम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, कूलाम्ब बोलते हैं। और इसी का एसआई मात्रक किसका हो गया, यानी आवेश का एसआई मात्रक। एम्पियर पर सेकंड जो किसका इकाई है, तो आवेश का, इसी को एक एम्पियर प्रति सेकंड को ही बोलते हैं एक कूलाम्ब, ठीक है। ध्वनि को मापने वाले का एक डेसिबल होता है, अभी आपको बताए, हम डीबी की तरह नोट करते हैं। 45 डेसिबल आपका हम लोग क्या करते हैं कि आराम से सुन सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। और 45 डेसिबल से ज़्यादा, यानी 75 डेसिबल से अगर ज़्यादा हो तो हम लोग स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो जाता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या है, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। गैलन को हम लोग किसमें उपयोग करते हैं, तो याद रखिए आयतन मापने में किया जाता है, किसमें, तो एक गैलन जो होता है, एक गैलन के बराबर होता है 3.785 लीटर के बराबर होता है। याद रखिएगा दोस्तों, एक गैलन बराबर कितना होता है, 3.785 लीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई में किसका प्रयोग किया जाता है। खगोलीय लंबाई को नापने में किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं 1 लीप ईयर। क्या बोलते हैं, 1 लीप ईयर बोलते हैं। एक लीप ईयर बराबर होता है 9.46 गुना 10 पे पावर 15 मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, 9.46 गुना 10 पे पावर 15 मीटर होता है। या फिर इसको बोल सकते हैं 9.46 गुना 10 पे पावर 12 मीटर, ठीक है। तो बात वही है। और आते हैं हम लोग क्या, अगला है रेसिडेंस। रेसिडेंस क्या होता है, रेसिडेंस किसकी यूनिट होता है, याद रखिएगा, तो ओम का क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस या रेसिडेंस लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है दोस्तों, रेजिस्टेंस होता है। इस बात को याद रखिएगा। रेजिस्टेंस किसका है, इसको रेजिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिरोध बोलते हैं। याद रखिएगा इसको, याद, इंग्लिश में थोड़ा सा गलती दिया हुआ है इसमें। तो रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा ओम होता है, ठीक है। कभी कभी उल्टा भी दिया जाता है रेजिस्टेंस का, यहाँ देखिए वही फिर गलती लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं, यहाँ ठीक लिखा हुआ है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दाब की एसआई मात्रक होता है, तो बताइए दाब जो होता है कहाँ लगाते हैं, बल लगाते हैं, बल बटे क्षेत्रफल। याद रखिए क्या बता रहे हैं, आपको निकालने बता रहे हैं, बल बटे
क्षेत्रफल होता है, तो बल का मात्रक सर होता है न्यूटन, और एक बात क्षेत्रफल का होता है सर मीटर स्क्वायर। तो आप इसी को लिखते हैं ना, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। खोज लीजिए इसका ऑप्शन कौन सा है, तो इसका ऑप्शन है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपका हो गया हाँ, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर बोलिए, वही बात हुआ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो अगला हम लोग देखते हैं आगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। ठीक है, दाब का जो एसआई मात्रक होता है, याद रखिएगा वो क्या होता है, पास्कल होता है या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। जो आपको बताए, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की दूरी अनुमति लंबाई आती है, किसमें मापी आती है, तो लाइट ईयर। क्या देखिए, प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, लेकिन कौन सा यूनिट है, लाइट ईयर में मापते क्या है, लाइट ईयर में मापते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो मात्रक है, यूनिट क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, AMU बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, AU बोलते हैं, इसको AU बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, AU। ठीक है, तो ये जो खगोलीय यूनिट होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है, वो क्या होता है, 1.495 गुना 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बल जो होता है, फोर्स का यूनिट कितना होता है, जस्ट बताए तो न्यूटन होता है, ताप का केल्विन होता है, बल का न्यूटन होता है, दाब का पास्कल होता है, विद्युत धारा का एम्पेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से, है ना, में से मात्रा और उसकी एसआई वह के रूप सम्मिलित नहीं है। तो लेकिन फ्रीक्वेंसी का जो होता है वो हर्ट्ज होता है, सही है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो होता है वेवर होता है, यानी यहाँ पे क्या होगा, वेवर। ये टेस्ला दिया हुआ है जो गलत है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर। और प्रेशर का तो पास्कल ही होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर का होता है सीमेंस होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर का क्या होता है, सीमेंस होता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विस्थापन का एसआई मात्रक है। विस्थापन एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, मान लीजिए जैसे कि ये है, और हम लोग इसको दो तरह से तय करते हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, या फिर यहाँ से चल के वापस यहाँ आ सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ चल के आ सकते हैं। तो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वही होता है इसका विस्थापन होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग मीटर। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, यह एक क्या है, सदिश राशि, इसको याद रखिएगा। विभवांतर जो होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है, याद रखिएगा। और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, जस्ट बताए, वाट होता है। क्या होता है दोस्तों, तो वाट होता है। क्या होता है दोस्तों, वाट होता है, याद रखिएगा। और एक जूल बराबर जो होता है 7 अर्घ होता है। क्या होता है, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। इस बात को याद रखिएगा। कभी कभी उल्टा ही पूछ देता है, अगर एक अर्घ बोल दे, एक अर्घ बराबर कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, 10 पे पावर जो हो जाएगा -7 जूल हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है जूल किसकी इकाई है, तो जूल जो होता है इकाई किसका होता है, तो ऊर्जा का इकाई जो होता है किसका होता है ना, कार्य का जो इकाई होता है वो जूल होता है। ठीक है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है, आपको बताए थे। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। तो ये रिवीजन हो जाएगा आपको। देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पेयर, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब अगला है, कौन सा भौतिक राशि जो है ओम का मात्रक, ओम तो बताते हैं प्रतिरोध या रेजिस्टेंस बोलिए, वही बात होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्या जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है, जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। इसका जो मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो याद रखें, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, त्वरण का, यानी हो जाएगा त्वरण हो जाएगा। और इस बात को याद रखिएगा, स्मॉल जी का मान कभी कभी पूछता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भौतिक मात्राओं की इकाई जो है, इकाई एक समान है। आपको जस्ट अब अभी आपको बताए थे कि इसका जो मात्रक होता है, कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो दोनों एक ही होता है। इसका ये मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और आपको बताया था भी 1 जूल जो बराबर होता है 10⁻7
अर्घ के बराबर होता है, जस्ट आपको भी हम बताए। ठीक है, चलिए अगर नेक्स्ट देखते हैं अगले हम लोग, तो क्या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है वो किसका एसआई मात्रक होता है? तो याद रखिएगा दाब का एसआई मात्रक होता है, और इसी को बोलते हैं 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 पास्कल होता है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यही बात लिखा हुआ है, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर का एसआई मात्रक किसका होता है? गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक का मात्रक होता है। इस बात को याद रखिएगा। और जी कैपिटल जी जो होता है इसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है, याद रखिएगा इसको। अगर विमा बोलिएगा तो क्या हो जाएगा इसका विमा? देखिए विमा निकालने के लिए आराम से निकाल सकते हैं, तो याद रखिए आ जाएगा m पे पावर -1, l पे पावर 3 और t पे पावर जो होता है वो -2 होता है। इस बात को याद रखिएगा। प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों? ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है मीटर, और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और होता है हम लोग प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। और प्रतिरोधकता का जो फॉर्मूला होता है इसको याद रखिएगा, हम लोग रो इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, रो से डिनोट करते हैं। रो बराबर होता है ना, आर इंटू या फिर बोलिएगा रो जो होता है, रो क्या है? नियतांक है ये, तो हम लोग प्रतिरोधकता आर लिखाते हैं, आर बाय रो इंटू एल बाय ए होता है। ये फॉर्मूला होता है। एल क्या लंबाई है, ए क्षेत्रफल होता है, और इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि भार का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? भार का एसआई मात्रक किसके बराबर होता है? भार का एसआई मात्रक बल के, यानी बताया था आपको जस्ट सबसे पहला क्वेश्चन यही था। भार का भी एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और इसका बल का भी मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, इसको गलती मत कीजिए, बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन है, क्या होता है? निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाई नहीं है, बराबर नहीं है जो युग्म के बराबर? देखिए हम आपको एक एक करके बताते हैं। दूरी का मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। सर विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी है, तो आंसर ये हो गया। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, आपको जस्ट बताया भी। और गति और वेग का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी बल और दाब जो होता है वो अलग अलग होता है। बल का होता है न्यूटन, और दाब का होता है पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चाल का जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल एक प्रकार का क्या है? इस वेलोसिटी होता है, जिसको बोलते हैं चाल भी है। चाल और वेग का एसआई मात्रक एक ही चीज होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है दाब का जो है ना अंतर्राष्ट्रीय एसआई यूनिट जो होता है, जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय इकाई बोलिए या एसआई यूनिट बोलिए, क्या होता है? दाब का जो होता है वो पास्कल होता है। क्या है दोस्तों? पास्कल होता है। दाब बराबर आपको बताया था, दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? याद रखिएगा केजी मीटर प्रति सेकंड होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। इस बात को याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से दो भौतिक राशि की एक ही इकाई है। तो अब याद रखिए, बल और भार का तो एक इकाई होगा नहीं, तो पहले कट गया। अब इसमें क्या होता है, देखिए बल और गति एक तो होगा नहीं, तो कहानी खत्म हो गया। तो अब यहाँ पे आ रहा है दूसरा, क्या? बल और दाब का इकाई जो होता है वो क्या होता है? सेम होता है, और बल और उपेक्ष का भी क्या होता है? सेम ही होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बल और उपेक्ष यानी कहने का एक प्रकार का क्या है? वो भी बल है। उपेक्ष क्या होता है? ये भी एक प्रकार का क्या है? उपेक्ष क्या होता है? एक प्रकार का बल होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस 44 नंबर को क्वेश्चन को। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इकाई होता है, तो त्वरण का होता है। इस बात को याद रखिएगा। एक होता है ग्रेविटेशनल त्वरण एक्सेलरेशन स्मॉल जी, जिसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको याद रखिएगा बहुत ज़्यादा अच्छा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि किसकी इकाई जूल प्रति सेकंड होता है? तो जूल प्रति सेकंड किसका होता है? शक्ति का होता है। और जूल प्रति सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाट के लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग? शक्ति कहते हैं। और याद रखिएगा कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग?
शक्ति का था इसका ऐसा यूनिट जूल प्रति सेकंड बोलिए, या फिर क्या होता है दोस्तों